इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें उसी प्रिंस और उसके मैनेजर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो प्रिंस बोलता है कि हमारी फैमिली के जो एल्डर्स हैं वो आखिर जियान में कब आ रहे हैं। तभी उसका जो मैनेजर होता है वो बोलता है हमारी फैमिली के एल्डर्स 3 दिन में जियान पहुँच जाएंगे। तभी जो उसका मैनेजर है वो बोलता है कि यंग मास्टर, अगर हम अपनी फैमिली के एल्डर्स का आने का वेट कर लें, फिर हम अगर इमोर्टल डीमन ट्विंस पर हमला करते हैं तो यह पूरी जगह यंग मास्टर आपकी हो जाएगी। हमें पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। तभी जो प्रिंस होता है वो बोलता है तुम ऐसा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि ये जो जगह है ये मेरे भाई की है। तुम चिंता मत करो, हम अपने भाई से पहले एक्ट करके उसकी वापस को ऑब्जॉर्व कर ले, मैं ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा, फिर मुझे फैमिली का लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तभी हमें उस प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स का यूज करता है और लीसी फ्री घोस्ट को अपीयर कर देता है। हमें वहाँ पे 3 स्पिरिचुअल फॉर्म में लोग दिखाए जाते हैं। तभी वो जो प्रिंस होता है वह उन स्पिरिचुअल फॉर्म्स से बोलता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। तभी वो दोनों स्पिरिचुअल फॉर्म वाले घोस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि हमें याद है कि आखिर तुमने हमें क्या करने के लिए कहा था, लेकिन बेहतर होगा कि तुम्हें भी ये याद होना चाहिए कि हमने तुमसे क्या करने के लिए कहा था, और तुम्हें भी अपना वादा नहीं भूलना चाहिए, तुम्हें अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर किमनान, उसकी दोनों डॉटर्स और उसकी जो सिस्टर जिनान होती हैं वो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी हमें उस नाइट टाइगर दिखाया जाता है क्योंकि टेबल के ऊपर चल रहा होता है और खाना खाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमें यान को दिखाया जाता है जो कि उसे पकड़ कर नीचे रख देती है और उसके सामने बहुत सारा कैट फूड रख देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रीसियस डिलीशियस फूड रखा है और इसे मैंने खुद बनाया है। और इस चीज़ को देखकर जो नाई टाइगर होता है उसका मुंह बन जाता है। तभी वो जो टाइगर होता है वो खाने को फेंकते हुए बोलता है कि मुझे कैट फूड नहीं खाना, और बोलता है कि मुझे फिश का मीट खाना है। तभी जो यान होते हैं वो टाइगर को पकड़ते हुए बोलती है कि तुम्हें ये कैट फूड अच्छी तरीके से खा लेना चाहिए। तभी जो टाइगर होता है वो बोलता है कि मेरी जो फैमिली है स्वान फैमिली, और मेरे स्वान फैमिली के एंसेस्टर्स लॉयन से बिलोंग करते थे। तभी वो जो यान होती है वो बोलते हैं कि तुम देखने में तो एक कैट की तरह देख रहे हो, तो फिर तुम आखिर अपने आप को एक लॉयन कैसे कह सकते हो। इसी तरह उन दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे में भिड़ जाते हैं और लड़ने लगते हैं। तभी जो सिस्टर जिंदान होती हैं वो बोलती हैं इनके बीच तो अच्छी रिलेशनशिप है, जो जी है उसी में उनको अपना यंगर ब्रदर मानती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है हाँ इनके बीच में रिलेशनशिप तो अच्छी है, लेकिन एज अ फादर मुझे थोड़ी सी जेलसी फील होती है। इसके बाद हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जी को दिखाया जाता है जो ये आराम से मस्त खा रही होती है, और जो नाई टाइगर होता है उसको फिर से कैट फूड को खाने लगता है और बोलता है इस दिन को मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। इसके बाद हमें जीवान को दिखाया जाता है जो कैट फूड खा रहा है। तभी उसे किसी चीज़ की स्मेल आती है और बोलता है कि ये तो ग्रिल्ड फिश की स्मेल है, और वो स्मेल का पीछा करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी जो जी होती है वो बोलती है कि नाई टाइगर आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि जी आखिर तुम नाई टाइगर के पीछे कहाँ जा रही हो। इसी तरह वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो नाई टाइगर होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। तभी जो जीजी होती है उसे ढूंढ रही होती है, तभी वो अचानक से किसी से टकरा जाती है और हमें दिखाया जाता है ये वही ब्लड मून पवेलियन का प्रिंस होता है और यह बोलता है कि लिटिल सिस्टर फाइनली हम लोग मिल ही गए। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर किनलान होता है वह भी जीजी को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। तभी उसे जीवियन दिखाया जाता है जो कि लंच कर रहा खाना खा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर अगर तुम यहाँ पर हो तो जी कहाँ पर है। तभी जो यान होती है वो रोते हुए नाइट टाइगर से बोलती है वजह जीवान, अगर जी आपके पीछे नहीं गए तो क्या आपको पता है कि जी कहाँ गई है। तभी जो नाइट टाइगर होता है वो बोलता है तुम चिंता कर मत करो, मेरे साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसे आसानी से ढूंढ कर सकता हूँ। उसके बाद वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इसके बाद हमें नाइट टाइगर को दिखाई देते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी पावर्स का यूज करके जीजी को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक फॉरेस्ट होता है और वहीं पे हमें जीजी को दिखाया जाता है, जिसे देखकर जीजी बोलती है ये तो ये जो पार्क है उसके फॉरेस्ट में जीजी दिखाई दे रही है। तभी जो सिस्टर जिंदान होते हैं वो बोलती हैं आखिर वो वहाँ पर क्या कर रही है।
तभी हमें नाइट टाइगर को दिखाया जाता है जो जिसे कि अचानक से पेन होने लगता है और बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मेरे जो जीजी है उसके बीच का कनेक्शन टूट चुका है। तभी हमें यान को दिखाया जाता है जो कि किन्नौन से बोलती है डैडी हमें जल्दी जाना चाहिए, जीजी डेंजर में हो सकती है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहाँ बोलता है ठीक है चलो हम लोग जल्दी से चलते हैं। और इधर हमें जीजी को दिखाया जाता है जो कि एक फॉर्मेशन के बीच में होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी जो प्रिंस होता है वह इस तरह जीजी को चिल्लाते हुए देखकर बोलता है तुम्हें जितना चीखना है चीखो, तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, चाहे तुम जितना चीखो क्योंकि मैंने यहाँ पर एक मैजिक बैरियर लगा दिया है। इस मैजिक बैरियर के बाहर तुम्हारी आवाज़ जा ही नहीं पाएगी, चाहे तुम अपना पूरी ताकत लगाकर भी चीखोगी तो भी तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल ही बाहर नहीं जाएगी और तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आ पाएगा। तभी जो बंदा होता है तुम बोलता है कि तुम्हें रजिस्ट करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि तुम मेरे फॉर्मेशन में हो और तुम जितना ज़्यादा रजिस्ट करने की कोशिश करोगे तुम्हारा पेन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तभी हमें जीजी को दिखाया जाता है जिससे कि जीजी की बॉडी से किसी तरह की पावर निकलती है जिस चीज़ से वो बंदा ऑब्जॉर्व कर लेता है और ऑब्जॉर्व करते ही बोलता है कि वो ऑब्जॉर्व करते हुए बोलता है यह तो फेरी मैजिक की पावर है, इसे मैंने केवल थोड़ा सा ऑब्जॉर्व किया और मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और अगर मैं इसे पूरा ऑब्जॉर्व कर लेता हूँ तो अभी वो सभी बोल ही रहा होता है। तभी उसके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक होता है और हमें उस नाइट टाइगर को दिखाया जाता है। इधर हमें बंदा दिखाया जाता है जो कि बोलता है आखिर कौन होता है। अभी वो नाइट टाइगर बोलता है कि और बोलता है आखिर तुमने इस किंग के लॉर्ड को छोड़ने की हिम्मत कैसे की। तभी वो जो बंदा होता है यानी कि प्रिंस होता है बोलते हैं आखिर इन्हें इस जगह की लोकेशन इतनी जल्दी कैसे मिल गई। तभी हमें उस प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि अपने 3 भूतों को निकाल लेता है और बोलता है इसे थोड़ी देर तक रोक के रहो जब तक मैं यहाँ से चला ना जाऊँ। तभी जो नाइट टाइगर होता है वह एक ही अटैक करता है और उसके एक ही अटैक में वो तीनों भूत नष्ट हो जाते हैं। तभी जो नाइट टाइगर होता है उन्हें ख़त्म करने के बाद बोलता है इन कूड़े के ढेर से तुम मुझ पर अटैक करने की सोच रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो चुके हो। तभी वो जो प्रिंस होता है वो अटैक करते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान को बर्बाद करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहकर वो जो प्रिंस होता है वो अटैक करने की जगह वहाँ से भागने लगता है। तभी वो भाग ही रहा होता है तभी उसके पीठ पर एक अटैक लगता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और दूर जाकर गिरता है और बोलता है कि आखिर कौन है जो कि अटैक कर रहा है। तभी हमें दिखाया गया था ये अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि सिल्वर मून फॉक्स होती है और वह बोलती है कि तभी वो एक और अटैक को बनाते हुए बोलती है कि अगर तुमने हिलने की बिल्कुल भी कोशिश की तो मैं तुम पर अटैक कर दूँगी जिससे कि तुम इंजर्ड हो सकते हो। अगर तुम इंजर्ड नहीं होना तो बिल्कुल भी वहाँ से हिलना मत। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।